हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक दैट इज सेकेंडरी सेल। मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको यहाँ पर समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इफ एनी डाउट देन ड्रॉप दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। सो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल द सेल विच आर रिचार्जेबल। मेन प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं। वाई दे आर रिचार्जेबल? बिकॉज वहां पर जो रिएक्शन होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। आपने ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग फॉरवर्ड रिएक्शन किया, जब वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया दैट नीड रिचार्जिंग, तो वही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाएगी। इसी कारण हम इन सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल मेन एग्जांपल हमारे पास क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। आपको पता है सेल्स को इन सीरीज अरेंजमेंट में लगाकर हम क्या बनाते हैं? बैटरी। तो यहाँ पर हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने देखी हुई है। कहाँ देखी है? इन्वर्टर्स। इन्वर्टर में नॉर्मली जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी होती है? लेड स्टोरेज बैटरी। एज वेल एज ऑटोमोबाइल्स, कार्स, इनमें हमारे पास जो बैटरी यूज होती है उसका नेचर भी क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी। नॉर्मली लेड स्टोरेज बैटरी जो यूज की जाती है वो होती है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं? ईच सेल इसमें 2 वोल्ट का होता है। तो इट मीन्स हमारे पास 6 सेल्स की अरेंजमेंट की जाती है। 6 सेल्स की सीरीज अरेंजमेंट करते हैं तब हमारे पास क्या बनेगा? 12 वोल्ट की बैटरी। तो हमारे पास उसको थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में दिखा रही हूं। यहाँ पर मैंने 3 सेल लगाई हैं, मीन्स इससे यू कैन से 6 वोल्ट ऑब्टेन होंगे। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर फॉर द एग्जाम दैट इज बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हमने मेन क्या क्या याद करना होता है? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। डायग्राम आपके सिर्फ दिमाग में आ जाए कंसेप्ट, इसीलिए ड्रॉ किया जाता है। अदरवाइज आपको पता है कि डायग्राम आर नॉट इम्पोर्टेंट। मेन आपने क्या याद रखना है? एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, जिसका मेन रोल है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। उसका नेचर हमने डिल्यूट लेना है, मीन्स एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे, जिसकी परसेंटेज बाय मास कितना है? 38%। एज वेल एज उसकी डेंसिटी भी फॉर नीट एग्जाम आप याद रखो, दैट इज 1.30। कितनी होती है? 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने इसमें देखना है कि एनोड कौन सा है एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड को माइंड में रखो, हमने अल्टरनेटिवली लगा लेना है। ये दोनों एक दूसरे से टकराए ना, इसीलिए यहाँ पर हम वेदर फाइबर या फिर वुडन शीट्स यूज करते हैं, तब ताकि जब मान लेते हैं कार चल रही है तो ऑब्वियस है ये बैटरी के अंदर का एनोड कैथोड एक दूसरे से टकरा जाए। टकराने नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या पैटर्न यूज कर लिया? इनके बीच में वुडन या फाइबर का फ्रेम फिट कर दिया। ठीक है ना? तो हमारे पास एनोड एंड कैथोड अल्टरनेटिवली रखे जाएंगे। सभी एनोड के टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि हमारे पास ये सारा क्या आ गया? एनोड। और इसी प्रकार कैथोड सारे हमने एक साइड पर कनेक्ट कर दिए। तो हमारे पास मेन 2 टर्मिनल बन गए, एक एनोड का और दूसरा कैथोड का। तो एनोड के ऊपर हम यूज करते हैं लेड को। वेदर आप लेड की प्लेट्स यूज कर लें यहाँ पर, या फिर ग्रिड ऑफ लेड, जिसमें हमने स्पॉन्जी लेड को फिल किया हुआ है। बाय द ग्रिड
जो लेड भरा हुआ है उसमें वो धीरे धीरे रिएक्शन करता जाएगा विद द सल्फ्यूरिक एसिड। और एट कैथोड हमने क्या लेना है, दैट इज PbO2, लेड ऑक्साइड। क्या लेना है, लेड ऑक्साइड। इसमें भी क्या करना है, ग्रिड ले लेनी है, ग्रिड फिल्ड विद PbO2, और ये भी उसी तरह से धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। अब आते हैं मेन, जो हमारे स्टोरेज सेल का या स्टोरेज बैटरी का मेन फंक्शन है कि किस तरह से इसमें रिएक्शन होता है, और वो आपने ध्यान से देखना है। इंटरेस्टिंग है, इजीली याद होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हम रिएक्शन कहाँ पर देते होते हैं बेटा, एट एनोड पर क्या प्रेजेंट है, Pb, और Pb आपको पता है Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, बिकॉज वो ऑक्सीडेशन में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये तो आपके माइंड में सेट होगा ही, वहां पर Pb2 पॉजिटिव करना है, वो मैं करूंगी। रिएक्शन इसने किसके साथ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे ब्रेकअप होता है, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में, इस तरह से ब्रेकअप होगा। तो ये SO4 का क्या करना है, SO4 ने जाकर लेड के साथ रिएक्शन करना है। क्या बन गया, SO4 2 नेगेटिव, यहां पर लिख देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 के साथ ये रिएक्शन देगा, क्या बन जाएगा, PbSO4। यहाँ पर 2 पॉजिटिव ऑब्वियसली है, इसी कारण हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हुई है। एट कैथोड, अब कैथोड के ऊपर क्या प्रेजेंट है वो भी ध्यान से सुनिए। हमारे पास है PbO2 लेड ऑक्साइड। यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +4, वो आपको मेथड पता है, +1 में पूरी डिटेल आपने की है, तो इजीली आप निकाल लोगे। अंडरस्टूड। नाउ रिएक्शन किसके साथ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में है, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। इसका रिएक्शन यहां पर नहीं आ रहा, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज इस सेल में, इस बैटरी में ये है कि वेदर वो एनोड के ऊपर रिएक्शन दे रहा है या कैथोड के ऊपर, प्रोडक्ट जो बनता है दोनों केसेस में लेड सल्फेट ही बनेगा। ये आपने दिमाग में रखना ना। तो यहाँ पर चार्ज कितना आया, 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव हो गया, मीन्स इसकी रिडक्शन हो गई कितने से, बाय 2। इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड के ऊपर रिलीज हुए थे उनको यूज कर लिया। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या बचा, 1H and 2O। इससे तो कुछ नहीं बनेगा, HO2, नो, द फॉर्म H2O। H2O बनाना है तो अब 2 ऑक्सीजन है, इट मीन्स यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होंगे, तभी तो हमारे पास 2H2O बनेगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ आना चाहिए आपको, ये हमारे पास बनेगा ना। अब ये 4 आप सोचो कैसे आया, इट मीन्स यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 कैसे आएगा, इट विल बी 2 एंड दिस विल आल्सो 2। इसी कारण तो एक सल्फेट यहाँ पर यूज हो गया और दूसरा सल्फेट यहाँ पर यूज हो गया। कहानी सारी समझ आ रही है हमें कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फेट कैसे यूज हुए, बाय द 2 सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या बन गए, 2H2O। तो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। इसको बेटर समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मेरे पास एनोड के ऊपर लेड था, उससे क्या बना, लेड सल्फेट। कैथोड के ऊपर क्या था, लेड सल्फेट, और कहां से बना वो, PbO2 से। ये आप माइंड में रखो, क्लियर। ये रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम जिस तरह से विद द साल्ट ब्रिज हम देते थे, ठीक है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज नहीं है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। लेड से लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड से भी लेड सल्फेट बनेगा। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि H2SO4 रेगुलरली कंज्यूम हो रहा है एंड दैट चेंज इनटू द लेड
सल्फेट, और वो लेड सल्फेट भी कहीं नहीं जाता, इन इलेक्ट्रोड्स के अराउंड जमा हो जाता है, इकट्ठा होता रहता है। इसी कारण इसको इन्हें एक्यूमुलेटर का नाम भी देते हैं, या यू कैन से स्टोरेज टाइप। जैसे जैसे लेड सल्फेट कंज्यूम अप होता जाता है, आपका सेल जो है वो डिस्चार्ज होता जाएगा। और दिमाग में रखो, हमने इसकी डेंसिटी कितनी लिखी थी, दैट इज 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। When it reduced to 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स आपका जो सेल है, आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई। नाउ इट नीड बट रिचार्जिंग, और रिचार्जिंग के समय क्या होगा, जस्ट जो आपने रिएक्शन लिखे हैं दे विल टेक इन द रिवर्स डायरेक्शन, और तो कुछ नहीं होना, रिवर्स डायरेक्शन में होंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का सम अप कर लेते हैं, ताकि हमें रिवर्स डायरेक्शन लिखना इजी हो जाए। तो हम कर रहे हैं इन दोनों का सम अप, वो क्या होगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। एनोड प्लस कैथोड के रिएक्शन को मिलाकर, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के रिएक्शन को मिलाकर क्या बन जाएगा, रिडॉक्स 1। तो क्या होगा, यहाँ पर है लेड और दूसरे पर था लेड ऑक्साइड, ये हमारे हो गए 1 और 1 2 सल्फेट और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जी और 2 सल्फेट। 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रोडक्ट में है, यहाँ पर रिएक्टेंट में है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एरो के बाद दोनों में बना लेड सल्फेट, तो PbSO4 प्लस हमारे पास क्या बना 2 वाटर मॉलिक्यूल। नाउ चेक इट, ये बैलेंस है, बैलेंस ही है। और यहाँ पर आपने माइंड में रखना है कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो लाइक दिस, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब आप लेड स्टोरेज बैटरी को यूज कर रहे होते हो, मींस डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रही होती है। और जब डेंसिटी जो है 1.30 से डिक्रीज होकर 1.20 हो जाएगी, मतलब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो क्या करना है, रिचार्जिंग। रिचार्जिंग में क्या होगा कि आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इसको दोगे और रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। इट मीन्स आप मेनली माइंड में रखो कि जब आप इसकी डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हो तो ये बिहेव करता है लाइक द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिकॉज ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। जब ये रिचार्जिंग में हो रहा होता है तो ये बिहेव करता है लाइक द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। आपके पास लेड सल्फेट दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। इसको अच्छी तरह से माइंड में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे तो लगता है बिल्कुल सिंपल है याद करना विद द रिएक्शन। रिएक्शन भी आपको दिख ही रही है, क्वाइट सिंपल। दोनों में ही प्रोडक्ट क्या बना, लेड सल्फेट। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करेंगे अबाउट द फ्यूल सेल। टिल देन बाय बाय।